शरद ऋतु का प्रारंभ होते ही जो मास का प्रारंभ होता है भाद्रपद, उसमें सबसे पहला त्यौहार आता है वो है गणेश चतुर्थी। हम ये गणेश चतुर्थी मनाते क्यों हैं, इसके पीछे एक स्टोरी है, जानते हैं। जब अलासुर नाम का एक राक्षस जो अत्यंत दाहक था वो कहर मचाने लगता है तो गणपति जी उसको निगल लेते हैं। वो अत्यंत दाहक होने की वजह से गणपति जी के शरीर में भी दाह के सभी लक्षण मिलने लगते हैं। इसलिए उसकी दाह की शांति के लिए उसके सिर पर दूर्वा नामक ये वनस्पति रखते हैं और उससे उसकी जो दाह की शांति होती है। तो ये इसलिए दूर्वा गणपति जी को हम चढ़ाते हैं। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखेंगे यहाँ पर कि दूर्वा और किस किस रोगों में ये काम करती है। ये स्टोरी इसलिए सुनाई गई कि दूर्वा है वो परम पित्त शामक है, परम दाह शामक है। उसका जो रस है वो कसेला है और वो एक स्तंभक औषधि है, मतलब कि वो ब्लीडिंग रक्त विकार में बहुत कारगर है। दूर्वा है वो स्त्रियों की एज एक सहेली भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके कई सारे प्लस इफ़ेक्ट्स स्त्रियों में देखने को मिलते हैं। जिसको बहुत ज़्यादा मासिक आता हो उसमें भी दूर्वा बहुत कारगर है। इसके अलावा उसको बार बार सफ़ेद पानी गिरता हो, यूरिन का इन्फेक्शन बार बार हो जाता हो, या फिर उसको बार बार गर्भस्राव हो जाता हो, या गर्भपात की कंडीशन हो, गर्भवती महिलाएं भी इस दूर्वा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों को भी नाक से इस ऋतु में जब खून बहने लगता है तब इसके रस की 2-2 बूंदें आप डाल सकते हैं। बवासीर में अगर आपको खून गिर रहा है तो उसमें भी आप इसका स्वरस का उपयोग कर सकते हैं। आपको इस ऋतु में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है या फिर आपको ऐसे जलन जैसी महसूस होती है तो भी आपको ये दूर्वा का रस जो है अत्यंत लाभकर है। जैसे ही बारिश गिरती है तो सब जगह दूर्वा है वो अपने आप निकलने लगती है। लेकिन इसको पहचानने की एक तरीका है कि जब इसके जो एक दंड है उसमें से 2 पत्ते ऐसे निकलते हैं। इसको भी सत्व, रज और तम ऐसे करके भी गणपति जी के साथ इसको जुड़ा गया है। ये जो वनस्पति है उसको आप फ्रेश ले लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और मिक्सर में उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स कर दीजिए और स्क्वीज़ करके उसका रस जो है आप 1 से 2 चम्मच जितना, मतलब कि वैसे 10 ml से लेके 20 ml तक आप दिन में 2 बार मिश्री के साथ ले सकते हैं। तो ये जो परम दाह शामक है और स्त्रियों के लिए जो अत्यंत लाभकर है, ये औषधि का प्रयोग खास करके आप शरद ऋतु में भी करिए और आपको ये वाली कंडीशन है तो इसमें भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।